वो महामूर्ख आदमी है। सबसे पहले बिक्री होगी और वो कहाँ से होगी? संतोष सिंह के मिल से होगी। रामगढ़ ही लीड करता है बिहार के बदलाव को, पटना से नहीं होगा, संतोष सिंह के मिल पर से होगा। तो ये संतोष के सब दलाल हैं। हमारे पार्टी को तोड़ा इस जिला से, हमारी पार्टी को कमजोर किया, प्रतिष्ठा कमजोर किया। पिछली बार उपचुनाव में आप तीसरे नंबर पे थे। कहाँ चूक हो गई थी? हमारे ही वोट को मिसगाइड कर करके और बीएसपी की तरफ ट्रांसफर बीजेपी ने कराया। फर्स्ट पे जिसका स्थान है वो फर्स्ट है, सेकंड पे जिसका स्थान है वो जाएगा सेकंड, थर्ड पे जिसका स्थान है वो थर्ड जाएगा, फोर्थ पे भी जिसका स्थान है वो फोर्थ रहेगा, पांचवा छठवां का झगड़ा है वो कौन रहेगा, बस इतना ही बताना। बीजेपी कह रही है कि मां गंगा को ला रहे हैं रामगढ़ में। तो साइड वाले हैं जमा खां की तरह। तो मैंने बोला कब संतोष का पैसा आ जाएगा और कब संतोष के मिल पर जाके ये लोग बिक जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। बनी हाँ विधायक अजीत तोहरे सपोर्ट से ललटेन के जीतइहा भैया, अरे ललटेन के जीतइहा भैया, देख के भारी वोट से ललटेन के जीतइहा भैया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति रामगढ़ विधानसभा में है, दुर्गावती प्रखंड है और हमारे साथ आरजेडी के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी कहले अजीत कुमार सिंह जी मेरे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में लगातार देख रहे हैं कि एक्टिव है और लोगों का इनको जन सबूह भी और लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं तो देख ही रहे हैं, साथ साथ उनका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? बढ़िया, आप देख ही रहे हैं। तो हम लोगों के जो उम्मीद है उससे बेहतर चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, कहाँ गए? सुबह से लगातार देख रहे हैं, मौसम भी खराब है। तो मौसम खराब है तो फिर इसमें तो बहुत सारी चीजें रुकी तो नहीं है और राजनीतिक प्रक्रिया है, ये तो सालों भर चलता है, इसकी तो कोई छुट्टी भी नहीं होती है। तो आपकी छुट्टी नहीं है और आपके कार्यकर्ताओं की भी छुट्टी नहीं है? नहीं, वो तो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमसे ना। पॉलिटिकल प्रोसेस को तो पॉलिटिकल वर्कर चलाता है, हम लोग तो एक प्रतीक है। ये इन लोगों के त्याग तपस्या से सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चलती हैं, देश इन्हीं लोगों से चलता है, चाहे जिस दल के भी लोग। ये कोई नहीं है कि हमारे दल के ही कार्यकर्ताओं से चलता है, लेकिन सभी दलों कार्यकर्ता से ही ये देश चलता है। ये सारा समय अपना छोड़ करके, काम छोड़ करके ये देश के लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने कुछ ऐसे 5 काम हमें बता दीजिए, क्योंकि जैसे आपका मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है, लेकिन आप अपने स्तर से जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उनको ज्यादातर प्रिफर किया जाता है। तो हम आपसे 5 ऐसे बड़े काम जानना चाहेंगे, उसको करने से लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव होगा और ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, आप तो जनप्रतिनिधि और एक विधायक के परिपेक्ष से आपका सवाल है, न कि ये सरकार के परिपेक्ष से सवाल। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो हम तो एक बड़े फ्रेमवर्क में काम करते हैं, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, हमारा 2-3 चीजें हैं। एक तो हम जाते हैं सदन में तो लॉ मेकिंग करते हैं, तो बहुत सारी जो नीतिगत खामियां हमने जमीनी स्तर पे जो घूम के देखा है विभिन्न विषयों से संबंधित, तो पहले उस पर हम सुधार भी करवाएंगे ऊपर में जाके, और वो चाहे सरकार जिसकी भी रहे, ताकि जो जमीनी स्तर पे जो योजनाओं का लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और मैंने शुरू से कहा, पिछले उपचुनाव में भी कहा और अभी मैं कहता हूं कि ये जो राजनीति है मेरे लिए वो अंतिम व्यक्ति की सेवा वाला जो मेरा विचारधारा है, मैं उसी पे चलता हूं। तो जितनी योजनाएं और नीतियां हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, उसके बियॉन्ड जा करके कोई जाके विधायक अलग से काम नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे, उसका सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं, वो जाएगा इंटर स्कूल में कमेटी गठन करेगा, उसका पदेन अध्यक्ष वही होगा। तो पढ़ाई की गुणवत्ता के लिए वो सीधा जिम्मेदार व्यक्ति है। तो एक तो मैं ये करूंगा कि इस इलाके में 5 साल के जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है, वो चाहे बेसिक एजुकेशन का हो या इंटरमीडिएट लेवल का हो या हायर एजुकेशन हो, उसके अंदर बहुत गुणात्मक सुधार ले आएंगे। और पहले भी हमारी पार्टी ये करते आई है। तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी होगी और भी जो गैप होंगे वो हम लोग भरेंगे, उसको ठीक करेंगे, कमेटी बनाएंगे और ज्यादातर विजिट हमारा समय जो है गुणवत्तापूर्ण समय वो विद्यालयों में ही जाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है ये काम, क्योंकि ये काम एक बच्चे को तैयार होने में 20 साल लगते हैं, तो उस काम को हम रोक नहीं सकते। हमारे पास अरबों रुपया हो जाएगा तो किसी बच्चे का भविष्य हम 1 साल में नहीं बना सकते। तो ये काम तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि बिहार जो है, जो बेरोजगारों का फौज जो जमा हो रहा है, और खास तौर से ये बाहर भी जा रहे हैं तो 10,000 12,000 की नौकरी, तो मैं बोलता हूं कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा तो लाखों रुपया की भी नौकरी कर सकता है। तो इसको ठीक करना है पहला। दूसरा है कि इस इलाके का जो खेती और किसानी का जो मसला है, तो उसमें कुछ
नवाचार आना चाहिए। एक तो है कि पानी का जो पहुंच है खेतों तक वो और थोड़ा बेहतर और स्मूथ किया जाए, टाइमली किया जाए। खादों की जो उपलब्धता है वो काला बाजारी भयंकर तारीख फैला हुआ है, तो उसको भी नियंत्रित करेंगे। प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार है, किसान जाते हैं रसीद कटाने, म्यूटेशन कराने, उनके पॉकेट से पैसे नोचे जाते हैं यहाँ पर। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि अजीत अगर विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से उसको ठीक करेंगे। और 2 जनता दरबार मेरा महीना में लगेगा, हर एक ब्लॉक प्रखंड 3 है हमारे विधानसभा में, तीनों जगह लगाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कोई इस तरह की बदमाशी, किसानों के साथ अन्याय नहीं हो जो वहाँ जाते हैं रैयत। उसके बाद जो है इस इलाके का जो ढांचागत सुविधा है, जो सड़क है जहाँ गैप है, तो उनको ठीक करना। नीतिगत स्तर पे जो गांव के अंदर जब हम घूमते हैं तो बड़ी एक समस्या पंचायती राज को लेकर के है, जो हमारे अंतर्गत तो नहीं आता, लेकिन उसके मॉनिटरिंग कमेटी में हम लोग भी हैं दिशा में। तो ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जो नीतिगत खामियां उसको ठीक करें, क्योंकि गांव के इर्द गिर्द जो सड़कें हम लोगों ने मेहनत करके तो बनवा दिया, लेकिन इसके अंदर जब घुसते हैं तो पानी प्रबंधन, जो खासतौर से गंदा पानी प्रबंधन है, वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है और सारे लोग परेशान है। हर एक गांव में जाइएगा कोई ना कोई मोहल्ला इससे ग्रसित है। तो इसके ऊपर जो खामियां है नीतिगत, उसको ठीक करेंगे और कोशिश करेंगे मॉनिटरिंग करके कि इसको हम सुनिश्चित करें कि हमारा गांव साफ सुथरा हो जाए और स्मार्ट गांव बन जाए। और नीतिगत परिवर्तन में हम सरकार पे दबाव बनाएंगे। अगर अपनी सरकार होगी दबाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जैसे नगर प्रबंधन के लिए अलग से बना हुआ है सारे नियम कानून, वैसे गांव प्रबंधन के लिए भी है। अदरवाइज तो हमारा गांव जो गंदगी का जो ढेर है वो बना ही रह जाएगा। बहुत सारे चीजें हैं जिसपे राजनीतिक व्यक्ति काम करता है। 4-5 चीजें मत गिनवाइए, नहीं तो ये पूरा दिन बीत जाएगा। पिछली बार उपचुनाव में आप तीसरे नंबर पे थे, कहाँ चूक हो गई थी? हम पिछले चुनाव में पहले नंबर पे थे। हमको कोई जाति धर्म की राजनीति थोड़े करते हैं, उसके बाद भी सभी लोगों ने हमको वोट दिया, सभी जाति के लोगों ने दिया और सबका प्यार और स्नेह मिला। हम नहीं मानते हैं सिर्फ संख्या पे थोड़े ही अपने को फर्स्ट सेकंड थर्ड गिन लेते हैं। और संख्या के मामले में भी इस बार हम लोग पहले जाएंगे। पूरा बिहार में बदलाव का बयार है और रामगढ़ में वो बयार तेजी से उठा हुआ है। रामगढ़ ही लीड करता है बिहार के बदलाव को। विपक्षी का कहना है कि पिछली बार जो वोट जो है वो आपको नहीं पड़ने से आपके जो वोट जो है वो आपने अशोक सिंह को, बीजेपी को अपने ट्रांसफर करवा दिए थे। इस पर क्या कहना है? वो महामूर्ख आदमी है ना। वो बीएसपी 35 से 60 गई और बीजेपी 58 से 61 गई, तो वो 3000 गया। तो वो अपना उसने पूरी सत्ता का यहाँ ताकत लगी हुई थी, पैसा रुपया लगा के खरीद खरीद रहा था, तो 2-3 हजार बढ़ा पाया। ये जो 35 से 60 गया, ये किसका वोट गया? तो वो महामूर्ख है। हमारा ही वोट थोड़ा भटका मटका के जाति के नाम पे भटका मटका करके इधर से उधर किया और कह रहा है उधर से बीजेपी हमारा वोट कहाँ काटा है? बीजेपी का तो वोट जितना पाया उतना आता है, उतना ही ना आया, उससे ज्यादा आया। उसने अपने नगर पंचायत में वोट को बढ़ाया और बाकी बोले कि वहां बिहार भर देश भर से आकर के पैसा वैसा लगा के किसी 1000-2000 खरीद पाया, इतना ही तो किया। हमारे ही वोट को मिसगाइड कर करके और बीएसपी की तरफ ट्रांसफर बीजेपी ने कराया। और मैं बीजेपी का दलाल करता हूं इसलिए कि संतोष सिंह के लिए कौन यहाँ वोट खरीद रहा था, कौन मैनेज कर रहा था, ये सारे लोग जानते हैं, इस इलाके के लोग जानते हैं। तो ये संतोष के सब दलाल हैं। हमारे पार्टी को तोड़ा, इस जिला से हमारी पार्टी को कमजोर किया, प्रतिष्ठा कमजोर किया। वही हमारी पार्टी को हराने के लिए यहाँ से लेकर के और तमाम जगह साजिशन कैंडिडेट बैठाया है। बीएसपी जो है वहां ददन पहलवान को खड़ा की है डुमराव में। तो ये सब काम तो एक पूरे योजना के तहत हो रहा है। तो इस बार सब समझ गए हैं लोग, उसको बेनकाब करेंगे लोग। इस बार लड़ाई अपना किससे मानते हैं? हम तो मुद्दों की लड़ाई हमारी है, हमारी किसी से लड़ाई थोड़े, यहाँ लोकतंत्र है, हमारा कोई झगड़ा किसी से नहीं है। नहीं, चुनावी लड़ाई जो होती है आपका किस आपका चुनावी लड़ाई है तो सेकंड थर्ड में जो फाइट करके आएगा हम तो फर्स्ट है, हम कहला सेकंड थर्ड का हम नाम लेंगे और जो अपना में आएगा। देखिए यही जो है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित कर दिया गया पहले से। फर्स्ट पे जिसका स्थान है वो फर्स्ट है, सेकंड पे जिसका स्थान है वो जाएगा सेकंड, थर्ड पे जिसका स्थान है वो थर्ड जाएगा, फोर्थ पे भी जिसका स्थान है वो फोर्थ रहेगा, पांचवा छठवां का झगड़ा है वो कौन रहेगा, बस इतना ही बताना। जिंदाबाद। चुनाव प्रचार में कौन आ रहा है? हमारे चुनाव प्रचार में आपको हम बताया ना कि हमारा मेन यूनिट तो यही लोग है जो यहाँ खड़े हैं। इनके एहसान के तले मैं ही नहीं, पूरा राजनीतिक प्रक्रिया और भारतीय नागरिक समाज है। आएंगे, हमारे नेता आएंगे, बड़े बड़े हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन के सब आएंगे। और जो आएंगे, या हम नेता ना आकर के, अगर किसी को हेलीकॉप्टर भी अपना भेज देंगे तो हम लोग सब लोग जुट जाएंगे नेता के हेलीकॉप्टर के नीचे। हम लोग उस पर निर्भर नहीं है कि हमारा नेता कौन कौन आ रहा है, नेता का क्या आदेश है, नेता का क्या विजन है ना। तो हम लोग उसकी बात के पीछे खड़े हैं, इसलिए नेताओं का नाम नहीं गिनाएंगे। 3 तारीख को
हम लोग को अभी जो पता चला, सभा पार्टी के हम लोग के प्रियांशु भाई आए हैं, इन्होंने सबको सूचना दिया है कि अखिलेश जी आ रहे हैं 3 तारीख को रामगढ़ की धरती पे, हम सब लोग जुटेंगे वहां पर। बिल्कुल, आपके पिता श्री जगदानंद सिंह जी भी आपके प्रचार में नहीं दिख रहे इस बार। पिछली बार भी नहीं थे। हाँ, क्यों नहीं उसके आ पाते? पिछले बार भी नहीं क्यों थे। नहीं आ पाते, वही जानना अरे चाहिए। उनका क्या आवश्यकता है, प्रचार क्यों करेंगे? सवाल ये है, प्रत्याशी मैं हूं ना, तो मैं करूंगा। उनकी उम्र और अवस्था को भी ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि 2020 से ही प्रचार नहीं किए थे, जी। तो वो प्रचार कब कर रहे हैं? वो तो प्रचार सिर्फ अमिका चाचा किए थे 2010 में, है ना? तो हम लोग जिताए थे, 2015 में किए थे, बड़ी बढ़िया लड़ाई लड़े, दुर्गावती में पहुंच गए ये लोग, तो अलग बात है। जो हम लोग रामगढ़ हुआ जिता ही दिए थे, यहीं से 8000 से हार गए, तो 8000 से हार गए। बीजेपी कह रही है कि माँ गंगा को ला रहे हैं रामगढ़ में। अरे भाई देखिए, बीजेपी वाले जो है अच्छी अच्छी बातें बनाते हैं, खूब भाषा उनकी जो है उसी पे काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा। माँ गंगा का 3 बोतल आया है, ये हम लोग जान रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो वही आया है, और उससे आगे बात अभी बढ़ी नहीं है। तो ला रहे हैं तो मोदी जी भी 15 लाख ला रहे हैं, ये गंगा ला रहे हैं, तो ये सब बात होती रहती है। पहला काम यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान है, उसने राज्यादेश ही नहीं जारी किया आज तक कि कौन भूमि अधिग्रहण को लेकर के, कि किस भूमि से, चिन्हित भूमि से आप लेकर के जाइएगा अपने पाइप को। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये लिखित दिया गया है कि कोई राज्यादेश हमको प्राप्त नहीं हुआ है, जो नीचे के कर्मचारी हैं, कि हम भूमि अधिग्रहण दें। तो 1 साल बीत गया, एक ईंट रखने पर भी जमीन ये लोग नहीं ले पाए, अधिग्रहण नहीं कर पाए। सारा समस्या पहले भी वही था, आज भी वही है। पानी की हिस्सेदारी हमारी है, तय है, ये भारत सरकार भी जानती है, बिहार सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार जानती है। तो भभुआ में जाके ईंटा रखा था, गंगा वहां से आएंगे, भभुआ से आएंगे, गंगा तो जमनिया से आएंगे, तो शिलान्यास भभुआ में क्यों किया, जमनिया में क्यों नहीं किया जाएगा? अभी एक इंटरव्यू हम ले रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो एक जनता हमसे बोली कि हम बोले कि अब तो यादव है, तो फिर आरजेडी को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं, या फिर उनको तेजस्वी यादव को नहीं देख रहे हैं। तो बोले कि ये जो जीत करके जाएंगे कहाँ, आरजेडी में ही तो जाएंगे। इस प्रकार का उनका मंतव्य रहा। देखिए भाई, ये बात पहले तो जनता कोई नहीं आज के दिन में, पहले जान जाइए, ठीक से जान जाइए, सब पार्टी के वोटर हैं, समर्थक हैं, है ना? पहले ये जान जाइए, अभी तक लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, कोई जनता अब इसमें नहीं है आज के दिन में। मतदाता, हाँ, मतदाता है, और वो भी अपने पार्टी के साथ लग गया है। बिल्कुल। अब बोले कि वो जाएंगे इधर उधर फलान ठिकाना, हम नहीं जानते हैं। हम एक बात जानते हैं कि जब उनको लूप लाइन से ले ही जाना है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? और जो ये साइड वाले हैं जमा खां की तरह, तो मैंने बोला कब संतोष का पैसा आ जाएगा और कब संतोष के मिल पर जाके ये लोग बिक जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। तो ऐसा जो है रिस्क यहाँ की जनता नहीं लेना चाहेगी। वो डायरेक्ट, वो राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट खड़ा है, उनके साथ सभी लोग खड़े हैं, उसमें उनके समर्थक 2, 4, 10, 20, 50 जो भी होंगे, उससे मेरा लेना नहीं है। सबके प्रति बराबर का सम्मान मैंने पहले प्रकट किया, अभी भी कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा ये, आपका सवाल होगा यही कि सबसे पहले बिक्री होगी, और वो कहां से होगी? संतोष सिंह के मिल से होगी, पटना से नहीं होगा, संतोष सिंह के मिल पर से होगा। दर्शकों, आप इस पे कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट में अपनी राय को जरूर रखेंगे। अपील क्या रहेगी लोगों से, और आप क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहेंगे? मेरी अपनी अपील है कि इस राज्य में बदलाव की जरूरत है। 20 साल से ये जो सरकार है, पूरी व्यवस्था को चरमरा दी है। बेरोजगारों की फौज है, और रेलवे की संख्या, ट्रेन की संख्या पर्व त्योहारों में बढ़ाया जाता है, उनको ले आने के लिए और उनको वापस फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए। तो इस व्यवस्था में जहां हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, इस राज्य के साथ, इस देश के सबसे अंतिम पायदान पे आज भी हम सब खड़े हैं। तो एक बदलाव के लिए तेजस्वी यादव जी के सब साथ में आए। तेजस्वी यादव जी का जो घोषणाएं हैं वो अनेकों हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो घोषणा है वो ये है कि हर से एक सरकारी नौकरी वो देंगे। और इस वादा के साथ पिछली बार भी वो आए थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, सभी ने सवाल खड़ा किया था, लेकिन उस वादा को निभाए। इस बार भी वो वादा कर रहे हैं, तो ये निभाएंगे। इस बदलाव के साथ आइए, सभी जुड़िए, नहीं तो हमारा राज्य जो इस देश में सबसे अंतिम है, वो अंतिम ही रह जाएगा। वैसे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।